है। ये फ्लेवर जाना पहचाना लग रहा है। चैन यांग, तुमने ये बनाया था ना? फाइनेंसर के क्या ना, इंग्रेडिएंट्स मिलते जुलते हैं इसलिए टेस्ट भी सिमिलर होगा। नहीं, ये सेवरी फिनांसियर है। इसमें चिकन, बीफ, लैम और पोर्क सब परफेक्ट पोर्शन में है। जरा भी फर्क टेस्ट बिगाड़ सकता है। ये आसान काम नहीं। इन्होंने 10 साल पहले वाइन भी यूज की। शुरुआत में हल्का सा मीठा और फिर गहरे अनाज की खुशबू, बिल्कुल ऐसा जैसे अनाज के गोदाम में हो। कमाल कमाल कमाल। मेरा वाला ऊपर से सीधा लगता है, जब इसका फ्लेवर मुंह में आता है तो तब हल्का लगता है, और इसका मिठास भी सही है, एकदम बराबर। और साथ में अनाज भी। वाह मास्टर फे, थीम बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। परफेक्ट मैच। लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में जीत तुम्हारी है। मास्टर फे अभी सेकंड है। फिर भी सेकंड? तो मेरा क्या होगा? बाकी के रैंकिंग्स बाद में होगा। क्या? अब सबके डिशेस में एक टेस्ट की कमी है। मैं आप सबको 1 महीना देता हूँ। अगले महीने ये कंपटीशन दोबारा होगा। तुम सब टिके रहो जिद पर, या तो अपनी कमी पहचानो, और ये निर्भर करेगा अगले महीने की कंपटीशन में। कंपटीशन खत्म। गार्ड्स, इसके हाथ तोड़ दो। हिम्मत कैसे हुई? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मैडम, बचाइए मुझे। मुझे सब पता तुमने उसे कैसे टारगेट किया। आज के बाद हद पार करने की कोशिश मत करना, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तो ये बस मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारी माँ ओल्ड मास्टर शैंक की प्रिय शिष्य है। वो उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। कुकिंग में कमाल की थी वो, पर मर्दों को पहचानने में उन्हें गलती कर दी। जब ओल्ड मास्टर ने शादी से मना किया तब उन्होंने अपने कंपटीशन से नाम बाहर निकाल दिया और यहाँ से चली गई। कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीतकर तुम्हारे पापा अपनी गुण से अपना रेस्टोरेंट बनाया, और आपकी माँ गुजर गई कुछ महीने बाद। फिर आप लोग शाओजी को घर क्यों नहीं लाए? शैंग फैमिली को आपकी माँ का पता नहीं चला, वरना वो मेरी मंगेतर होती। गौमे लिस्ट की फाउंडिंग फैमिली सीसीटीवी भी नहीं देख सकती। और कंपटीशन में हर शेप के एक सीक्रेट रेसिपी होता है। लीक होने से बचाने के लिए प्रतियोगी को उन तक एक्सेस होता है। मैंने पहले ही माँ से पूछ लिया था, उन्होंने कहा फुटेज खाली था। चिंता मत करो, मैं टॉप पोजीशन ले आऊंगी। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर खुशी नहीं हुई मुझे। मैं सबको बता दूंगा कि मैंने गलत इंसान चुना। तुम्हारा रेस्टोरेंट मैं संभाल लूंगा। कल से तुम डिंगशी के बैक किचन में काम करोगी। अच्छी तरह सोचना तुमसे क्या कमी रह गई। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती, और वो बुरा सा बॉस अजीब लोगों को नौकरी दे रहा है। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना। नहीं दूंगा सीनियर। पता नहीं ये कैसा सीनियर है, लगता है जैसे मेरे पापा हूँ। जितनी बड़ी उम्मीद उतनी सख्त परीक्षा। हनी तुम कर लोगी। मिस्टर चैंग, हम बस जंग के पार्टनर हैं। इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं। हनी, मैं देर से आया, मेरी गलती थी, मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत किया। हर मुश्किल में हमेशा सबसे पहले तुम ही थे। मैं तुम पर डिपेंड हो गई और भूल गई हमारा रिश्ता क्या है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना स्वाभाविक है। लेकिन अब डर लगता है। माँ के जाने की बेबसी, कंपटीशन हारने की निराशा मैं दोबारा महसूस नहीं करना चाहती। माफ कर दो। क्ले पॉट पॉरिज की माँ का मामला, कहीं उसका कनेक्शन मैडम चेंग से तो नहीं? ये बात छेड़नी जरूरी थी क्या? मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की है। कंपटीशन खत्म होते ही हमें फुटेज जल्दी हासिल करनी होगी। आखिर गलती हुई कहाँ? शायद मास्टर फे की टेक्निक जितना रिफाइन नहीं था, लेकिन मसाले तो परफेक्ट थे। लो पहले कुछ खा लो, खाते हुए सोचना। तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, इसे एक दोस्त की फिक्र समझ लो, ठीक है? क्यों, ये पोरी जितना खास है क्या? मेरे लिए तुम भी इस पोरिज जैसी हो। ऊपर से एकदम सीधी सादी और अंदर से गहरी और समझदार। और मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? जरा रुको।
इस फाइनेंसर के कुछ छोटी सोने की एंट भी कहते हैं। क्या मैं तुम्हें अमीर लगता हूँ? खुद की तारीफ करना बंद करो। फाइनेंसर में सामान सिंपल होता है, बादाम और शहद, पर उसकी महकती खुशबू गहरी और गर्म होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। समझना आसान नहीं। मुझे पता है तुम हमेशा से अकेली पड़ी हो, सुरक्षा की कमी महसूस की। ये मेरा बैंक कार्ड है, इसमें मेरी सारी बचत है। अगर मैं तुम्हें फिर से कभी दुखी करूं तो मुझे घर से निकाल देना, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कौन मानता है ऐसे वादे? हम लेट हो गए। तुम हंस क्यों रहे हो? सब तुम्हारी गलती है। कल रात तुम बिल्कुल सांड बन गए थे। कल रात कौन कह रहा था कि अभी काफी नहीं है? चुप रहो। मैं आ गया हूँ। छोटे खरगोश, दरवाजा खोलो। आज यहाँ हमारे साथ नया स्टाफ ज्वाइन करेगी। सुना है वो शंग फैमिली ने खुद चुना है, इसीलिए उनसे तमीज से रहना। उसे नाराज मत करना तुम सब। जी सर। हेलो एवरीवन, काफी टाइम हो गया। अरे तुम यहाँ? ये किचन ही है ना? हेलो सब लोग, मैं नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। कपड़े देखो इसके, लगता है शंग फैमिली की तरफ से कोई बड़ी हस्ती आई है यहाँ। आज कितने बजे छुट्टी है? शाम को 6 बजे। तो साथ में डिनर करे? हॉटपॉट? ठीक है, साउथ स्ट्रीट पे एक बढ़िया जगह है। बातें बंद करो। वो मैनेजर अभी निकला क्यों नहीं? तुम्हें पता है, तुमने ही तो कहा था कि क्ले पॉट पॉरिज खुद से निकाल ले ताकि गुस्सा निकल जाए। और फफोंग, तुम्हें नहीं पता वो वहाँ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बन गया? पता था, मैं पहले खिलाफ था, पर क्ले पॉट पॉरिज मान गई। उसने कहा दुश्मन को सामने रखना बेहतर होता है पीछे छुपाने से। रुको जरा, तुम दोनों कब से कंपनी के फैसले लेने लगे? मैं यंग मैडम को रिपोर्ट करूं तो क्या प्रॉब्लम है? उसका ध्यान रखना। कौन पंगा लेगा उस तीखी क्ले पॉट पॉरिज से? तुम्हें नया डिश डेवलप करने को कहा था, और ये क्या बनाया तुमने? शिजुए, अगर काम नहीं होता तो निकल जाओ। कंपनी के इंग्रेडिएंट्स बर्बाद मत करो। लगता है हाथ ही नहीं, जुबान भी खराब हो चुकी है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई शैंग फैमिली की वारिस हो? मास्टर शैंग ने खुद कहा था कि उन्होंने किसी गलत को चुना। तुम सिर्फ इसलिए डिंगशी वापस आई हो क्योंकि चैनियार और बॉस ने तुम्हारे लिए सिफारिश की। अच्छा, तो बात ये है, इतनी भी झूठी शराफत। अब सेटिंग लगा कर आई हो ना? तुम खुद को क्या समझती हो? कल से तुम किचन का छोटा मोटा काम करोगी। ओए रुको, तुम कल एक नया डिश बनाकर मास्टर फे को ऑफिस भेजोगे, समझ गई? मास्टर फे का ऑफिस बाहर वालों के लिए मना है। इस बार तो तुम फंस ही गई। फिक्र मत करो, मैंने उसमें नमक डाल दिया। जैसे ही वो डिश पहुंचेगी उसका काम तमाम। अगर तुमने शी सेवे को हटा दिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। दूसरा नंबर भी इतना जालिम। भले तुम्हारा खाना कितना भी अच्छा हो, पर कोई फायदा नहीं। गलत लोगों पर भरोसा कर रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक मिनट रुको जरा, तुम वही अंधे बॉस हो? बॉस ने मुझे यहाँ भेजा था कढ़ाई लेने। नई डिश, मैं टेस्ट करता हूँ। अरे मत खाओ। पानी। यही है जो बॉस के ऑफिस में घुस आई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ, पिछली बार का हिसाब अभी बाकी है। मैनेजर, इन दोनों को निकाल दो। तुम दोनों नौकरी से निकल गए हो, निकल जाओ यहाँ से। कौन? किसने तुम्हें हमें निकालने का हक दिया?
तुम तो बस एक असिस्टेंट हो, तुम्हें क्या पता। ये मिस वांग हमारी डिटेक्टर शांग फैमिली ने भेजी है। कब से शैंग फैमिली ने मुझे अपॉइंट किया है? छोड़ो, पहले इन दोनों को अलग करो। सही कहा, मैडम शैंग ने पहले ही शैंग फैमिली से बात कर ली है। शैंग यांग, अभी डाइवोर्स दे दो और मेरे साथ आ जाओ। चाहे तुम गवर्नमेंट लिस्ट में ना रहो, मैं तुम्हारा ख्याल शांग रखूंगी। फैमिली का नाम लेकर ड्रामा, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तुमने धोखा दिया मुझे। चाहे मैं नकली ही से, ये अपनी मर्जी से बॉस के ऑफिस में नहीं घुस सकती। इन दोनों को मैं ही लाया था, कोई ऐतराज है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉस की तरफ से बताता हूँ, तुम निकाले गए हो। और तुम मैम अभी नहीं निकल रही, देखते हैं और क्या क्या गंदा काम किया है तुमने। और तब तक जरा बाथरूम साफ कर दो। जल्दी से यंग मिस को अपनी पहचान बोलो। हमारी फैमिली ऐसा खेल नहीं खेलती। अगले महीने उसका बर्थडे, तब सच बताऊंगा और उसे फॉर्मली प्रपोज करूंगा। ये सीजुई का शर्मनाक वीडियो है।